हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12th बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को समझने से पहले हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए जो हमने कभी 10th और 11th में पढ़े होंगे, लेकिन हमें दोबारा पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है ये समझ नहीं आएगा, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। अब ये जो दो मैंने पेयर्स बनाए हैं इन्हें कहते हैं हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। होमो का मतलब क्या होता है? सेम, एंड लॉगस मीन्स लोकाई, लोकेशन और पोजीशन। इसका मतलब हुआ सेम पोजीशन या फिर स्ट्रक्चर या फिर शेप और साइज क्रोमोसोम। ये जो दोनों है सेम साइज, इसी को कहते हैं हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब ये जो दो पेयर्स है इन्हें हम कहते हैं दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जो मैंने पेयर्स अभी ये हाईलाइट करें, इन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। और जो ये दो पेयर्स है एक ही जीन के, या इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो हमें ये समझ आ गया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एलील। एलील क्या होता है? इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। एलील क्या होता है? इट इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंट on homologous chromosomes। allele क्या हुआ? It is an alternative form of a gene, और दूसरा क्या है? It is always present on homologous chromosomes। नेक्स्ट बात हमें क्या आती है? एक सेकेंड पहले हम थोड़ा और क्लियर कर देते हैं इसको। जीन क्या होता है? हमने 10th में पढ़ा होगा प्लांट की हाइट, विच इज़ अ जीन which is characterized in a gene। and allele क्या होता है कि टॉल है या शॉर्ट है, मतलब इट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। आप समझ आया कि टॉल और ड्रॉफ, सॉरी, यस। तो जीन क्या हुआ? हाइट हुआ, और अलील क्या है? अलील हमारे डेफिनेशन से क्या है? इट इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। तो इसमें अलील क्या हुआ? टॉल या फिर ड्रॉफ। इतना अब हमें अगर समझ आ गया है तो अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन क्या है? एज पूरा चैप्टर ही इनहेरिटेंस पे बेस है तो इसकी डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द प्रोसेस फ्रॉम विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इनहेरिटेंस क्या होता है कि हमने नेक्स्ट जनरेशन, मतलब हमारी प्रीवियस जनरेशन में हमने क्या इनहेरिट किया। क्या लिखा हुआ है? इट इज द प्रोसेस फ्रॉम विच कैरेक्टर्स या फिर ट्रेड्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। अब एक और बात जान लेते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की बेसिस क्या है? इनहेरिटेंस है, और इनहेरिटेंस की बेसिस क्या है? जीन्स है। एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी? इनहेरिटेंस लिखना है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस? जीन्स लिखना है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब ये क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है? वेरिएशन पढ़ लेते हैं कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम द पेरेंट। ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजेनी लिख सकते हैं। डिफर्स
फ्रॉम पेरेंट्स। इलेवेंथ क्लास में हमने कहीं तो पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। अगर भूल गए हो तो वापस याद दिलाते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएट्स वेरिएशन। अब आगे जब हम इनहेरिटेंस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक वाइल्ड टाइप करके एक वर्ड आएगा, एक कैरेक्टर, मतलब वो बताएगा कि ये अगर हम फ्लावर या फिर हम ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की बात करें तो वाइल्ड टाइप करके कुछ लिखा आएगा। तो वाइल्ड टाइप क्या है? वाइल्ड टाइप इज विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, या फिर वो ओरिजिनल ही ऐसा है। उसके अगर हम कैरेक्टर्स को बोलेंगे कि ये प्लांट एक वाइल्ड टाइप है, मतलब ये इसके ओरिजिनल कैरेक्टर्स है। तो ये तो हमारे टर्म्स हो गए क्लियर। चैप्टर्स में अब ये टर्म्स आएंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक ही मेंडल आएगा। मेंडल ने किसके ऊपर स्टडी किया था ये तो हम लोग 10 से जानते हैं, पी पर किया था, पी प्लांट पे। पी प्लांट को हम साइंटिफिकली बोलते हैं पाइजम सटाइवम। अब जो पी प्लांट के जो कैरेक्टर्स हैं, मतलब क्या कितने कैरेक्टर्स एग्जिबिट हुए हैं, तो मेंडल ने नोट किए 7 कैरेक्टर जैसे कि हाइट, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉड कलर, सीड शेप, ये सब कहते हैं हम लोग कैरेक्टर्स। और ट्रेट्स कितने हैं? ट्रेट्स हैं 14। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो मैं कहूँगी प्लांट हाइट और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे कि प्लांट टॉल है या फिर ड्रॉफ है। तो मेंडल ने स्टडी किए 7 कैरेक्टर्स ऑफ पाइजम सटाइवन एंड 14 ट्रेट्स। सो फार हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया, हमने बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस, वेरिएशन के बारे में पढ़ लिया, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया, जीन और एलील के बीच में डिफरेंस जान लिया है। यहाँ पर एक बात बतानी रह गई थी, ये जो बीच में जो है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेर, और ये जो येलो कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो सेंट्रोमेर के साइड में है, इसे हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स पे ही अगर हमने 11th क्लास अच्छे से की होगी तो हमें पता होगा कि सेल साइकिल में एक फेज़ आता है मेटाफेज। मेटाफेज पे स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो काइनेटोकोर्स पे ही अटैच होती हैं। तो हमारा ये हो गया हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का फर्स्ट टॉपिक कवर करेगा, विच इज़ मेंडल पी प्लांट। That's all for today's lecture. Thank you so much for watching. If you haven't already, please subscribe to our channel and hit the bell icon to stay notified about our latest videos. If you have any doubts or questions, please drop them in comments below. We'll be happy to help.